नील ने ईशाना और अक्षत को परेशान किया। यह सब देखकर मंगल भड़क उठी, लेकिन वह भी लाचार है। वह न तो नील को इस घर से निकाल सकती है और न ही ईशाना को जाने के लिए कह सकती है। मंगल के सामने अब एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ उसका अपना बेटा है और दूसरी तरफ ईशाना, जिसे उसने पिछले 16 सालों से अपने बच्चे की तरह पाला है। मंगल न सा तो ईशाना को छोड़ सकती है और न ही नील को। इन सब तनाव भरे हालातों के बीच मंगल ने एक बड़ा निर्णय लिया है। उसने नील और ईशाना में से किसी एक को चुन लिया है। अब सवाल ये है कि मंगल ने किसे चुना और कहानी में आगे क्या होगा। कहानी की शुरुआत होती है नील के आदित्य के घराने से। आते ही वह हंगामा मचाना शुरू कर देता है। वह कुसुम और सुदेश जी को सच बता देता है कि वह इसी घर का असली वारिस है। यह सुनकर सौम्या डर जाती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर नील ने यह बात कह दी कि उसे यह सच उसी ने बताया था तो उसकी पोल खुल जाएगी। नील लगातार कहता है, यह घर मेरा है, यह सोफा मेरा है, मैं इस घर का वारिस हूँ। उसकी बातों से परेशान होकर कुसुम कहती है, आदित्य, इसे तुरंत घर से बाहर निकालो, लगता है यह पागल खाने से भाग आया है। नील मुस्कुराकर कहता है, दादी माँ, आप बहुत भोली हैं। आपको अभी तक सच नहीं पता। जब पता चलेगा तो आपको अपने पोते नील पर गर्व होगा। ये सुनकर कुसुम और ज्यादा भड़क जाती है। दूसरी ओर नील पलटकर मंगल के पास पहुंचता है, उसके पैर छूता है और कहता है, माताश्री प्रणाम। हमारी मुलाकात पहले भी हुई थी, पर आज सही मायनों में हो रही है। अब सबके सामने हमारा रिश्ता उजागर होगा कि आप पिछले 16 सालों से मुझसे दूर थीं। वह आगे कहता है, मेरे पास कभी कोई अच्छी माँ नहीं थी जिसने मुझे संस्कार दिए हों, इसलिए मैंने गलियों में ही जीना सीखा। अब जब मैं इस घर में आ गया हूं तो मैं आपको भी कुछ सिखा दूंगा। मंगल कुछ कहती उससे पहले ही सुदेश जी बोल पड़ते हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़का कौन है? नील कहता है, मैं सबूत दूंगा। और वह चाकू निकालकर अपना हाथ काटने ही वाला होता है कि मंगल उसे रोक लेती है। नील कहता है, क्यों रोका? मैं साबित कर दूंगा कि मैं इसी घर का खून हूं। मंगल कहती है, नील, तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। नील गुस्से में कहता है, क्यों नहीं है? ये घर मेरा है। 16 साल पहले जो गलती मसूरी के हॉस्पिटल में हुई वह मेरी नहीं थी। मैं उसका दंड क्यों भुगतूं? अब जब पता चला कि दिल्ली में मेरा इतना बड़ा घर है तो मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। उसी वक्त अक्षत और ईशाना घर में प्रवेश करते हैं। मंगल तुरंत नील को पकड़कर टेरेस पर ले जाती है ताकि उन्हें कुछ पता न चले। लेकिन मंगल जानती है कि सच को जितना छुपाएगी वह उतना ही खतरनाक रूप लेकर लौटेगा। इधर आदित्य कुसुम और सुदेश जी को कमरे में ले जाकर पूरी सच्चाई बताता है कि 16 साल पहले मसूरी के अस्पताल में जब मंगल ने बच्चे को जन्म दिया था तब अदला बदली हो गई थी। नील ही मंगल और आदित्य का असली बेटा है, जबकि ईशाना सुनीता नाम की एक औरत की बेटी है, जिसने अपनी बच्ची को नील से बदल दिया था ताकि उसकी बच्ची की जान बच सके। यह सुनकर कुसुम और सुदेश जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर टेरेस पर नील और मंगल के बीच तीखी बहस होती है। मंगल कहती है, नील, मुझे पता है तुमने बहुत सहा है, लेकिन ईशाना को यह सच अब भी नहीं बता सकते। वह टूट जाएगी। नील कहता है, अगर वह टूटेगी तो मैं क्या करूं? आपने 16 साल तक मेरी परवाह नहीं की। जब सच पता चला तब भी मेरे पास नहीं आई। आखिर दिल्ली में ऐसा क्या था जो आप मसूरी छोड़कर यहाँ आ गईं? मंगल समझाने की कोशिश करती है, सब कुछ अनजाने में हुआ था, ये एक हादसा था। पर नील गुस्से में कहता है, नील हक मांगता नहीं, छीन लेता है। तभी ईशाना वहां पहुंच जाती है और नील को देखकर चिल्ला उठती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुमने हमें पहले ही बहुत परेशान किया है। नील मुस्कुराकर जवाब देता है, किसने कहा यह घर तुम्हारा है? यह घर मेरा भी है और ये माँ भी मेरी है। ईशाना गुस्से में कहती है, मेरी मम्मी को अपनी माँ कहने की हिम्मत कैसे हुई? नील कहता है, ये सवाल तुम्हें अपनी मम्मी से पूछना चाहिए। मंगल स्तब्ध खड़ी रह जाती है।
दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ईशाना नील का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन नील मुस्कुराता है और अंत में गुस्से में आकर खुद ईशाना को ही गेट के बाहर धक्का दे देता है। इसी के साथ ये रोमांचक एपिसोड खत्म होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही नए और रोचक एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली दिलचस्प कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।